नमस्ते और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। आज हम मौजूद हैं वजीराबाद गुरुग्राम में। यहाँ पे एक प्रदर्शन हो रहा है शमशान घाट के बनने के विरोध में। आपको बता दिया जाए, ये जो शमशान घाट बन रहा है ये गांव के बीच में स्थित भूमि पर बन रहा है, जिसको लेके यहाँ के युवा और वृद्धों में खासा ही आक्रोश है। मौजूद है उस भूमि पे जहाँ पे शमशान घाट का निर्माण होने वाला है, तो जानते हैं यहाँ के युवा की राय। नमस्कार जी, मैं अमित कुमार। ये देखिए जी, आपके पीछे ये जमीन आपको दिखाई दे रही है, 24 एकड़ ये जमीन है, 16 एकड़ में प्रस्तावित है और हम नहीं बनने देंगे। सर, आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम है, नंबरदार गांव का हूँ और सबसे पहला जिला पार्षद हूँ। और ये जो सरकार जो आज ये काम कर रही है इस गांव में, बहुत ही निहायत गलत काम कर रही है। हमारा गांव में ऑलरेडी के हर गांव में शमशान घाट हो है, सारा गुड़गांव करके सारा दिल्ली तक का एरिया यहाँ फूकेगा। यहाँ पांच शमशान बनेगा, यहाँ आदमी जिंदा भी यहीं लटकेगा मेरा और भी, और ईसाई भी यहीं मरेगा, सब कुछ यहीं फूकेगा। आई समझ, तो हम तो यही कहा कि वो सरकार जल्दी जाके, नहीं तो हमारा एरिया का युवा बालक ना बेरो केक रोप ले ले, हमारे पे भी ना संभाला जाएगा। आई समझ में मैं तो नहीं कहूँ इस सरकार से जल्दी से इस मामला में संभाल लो, नहीं तो बहुत बुरा करो ले लेगा मेरा बालक, सारा जो है क्या बैठ जाएगा। आई समझ में अब न ज्यादा कहने की जरूरत ना है कि सरकार संभले। धन्यवाद। ये शांतिपूर्वक बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमारा आंदोलन चल रहा है और युवा वर्ग में बहुत रोष है। रोज यही बातें होती है। आसपास के 300-400 गांव के युवा हर दिन यहाँ हाजिरी लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम इसमें कोई कड़ा फैसला लेंगे। हम प्रशासन से भी कहते हैं कि इस बात को यहीं दबा लिया जाए तो अच्छा है, इस गलती को सुधार लो, वरना आगे कुछ भी हो सकता है। नमस्कार सर, आपका नाम? सरपंच पूरा सरपंच वजीराबाद। तो मैं यहाँ आज मेरे गांव वजीराबाद की तरफ से एक घोषणा मान के चलो कि जिले के शमशान को या तो प्रशासन और शासन हटा ले, वरना धरना नहीं हटेगा। और अगली जो भी कार्रवाई होगी पंचायत महापंचायत कमेटी जो फैसला लेगी, हम सरकार से आर पार करने के मूड में भी है। अभी तक मेंबर पार्लियामेंट, हमारे विधायक जी, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सबसे हमने बात कर ली है। अगर पॉजिटिव नहीं रहे, इस शमशान घाट को यहाँ से नहीं उठा के ले गए, तो वजीराबाद गांव की तरफ से निवारण पूरे जिले की तरफ से घोषणा है। हमारी पूरी महापंचायत होगी यहाँ पर और फिर प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा, शमशान को हटाना पड़ेगा। नमस्ते जी, मैं सुरेंद्र यादव, गांव वजीराबाद। और ये जो शमशान को लेके जो अब चल रहा है धरना प्रदर्शन, इस तरह से बहुत बड़ा ब्लंडर कंट्री टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का है। इन्होंने क्या है कि हमारे यहाँ पहले भी प्लानिंग है, जयपुर भी प्लान की है, आपका चंडीगढ़ भी है, एक और गुरुजन है उसको उसकी प्लानिंग करी थी। हमारे गुड़गांव में कंट्री टाउन प्लानिंग करके ये डिपार्टमेंट ऐसा बनाया है, इसमें डीटीपी से लेकर सीटीपी तक किसी ने कोई काम नहीं किया। इन्होंने इस शहर को स्लम बना दिया। ये एक समस्या नहीं है, ऐसी अनेकों समस्याएं हैं। हमने तो इसकी तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। प्लानिंग के नाम पे डीटीपी ने सारे काम किए हैं, प्लानिंग नहीं की। उन्होंने प्लानिंग छोड़ के बाकी सारे काम, रिश्वत लेना हो या जमीन की लूट हो, ये सारे काम सरकार ने करे। लोगों को अब इन प्लानिंग का पता चल रहा है, क्योंकि अब लोग बाग यहाँ सेक्टर भी बन गए हैं, बसने भी लग गए हैं। इस पूरे उसमें आप देखोगे गुड़गांव में मूलभूत जो सुविधाएं होती है वो एक भी नहीं है, नदारद है। अब ये शमशान आबादी में बना रहे हैं, किस तरह की इनकी प्लानिंग है। और इस तरह की इनकी सैकड़ों प्लानिंग है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जिनने ये प्लानिंग करी है ये रद्द होनी चाहिए और वो सस्पेंड होनी चाहिए, घर बैठानी चाहिए। उन्होंने लोगों के साथ मजाक करा और इस तरह से इन लोगों को फंसाया है। आज लोग ऐसे बुरे जीवन में जी रहे हैं इसमें, इस शहर में उनके रहना दूभर हो रहा है। गुड़गांव करके इन्होंने एक मार्केटिंग की और इस गुड़गांव को स्लम बना दिया और लोगों का जीना हराम कर दिया। इस तरह की जो इन्होंने साजिश लोगों के साथ की है, इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और आगे सीएम साहब अपना समझ ले, ये हमारा कसूर नहीं है, कसूर है प्रशासन का और जिनने रिश्वत खा के और ये लूट का अड्डा बनाया था उनका है।
इन सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। और ये जो कंट्री टाउन प्लानिंग का ये जो डिपार्टमेंट है, ये बिल्कुल रद्दी है। कोई आदमी ऐसा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था जो इस शहर को प्लानिंग में डाल रहा था, उसकी कम से कम ली कॉर्पोरेटर चंडीगढ़ का आर्किटेक्ट, उसकी एक जिम्मेदारी सबको पता था। यहाँ डीटीपी आज आवे 6 महीने बाद दूसरा चले जाए, सब अपने घर भर रहे, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं, लोगों को फंसा के चले जा रहे। तो इतना बड़ा ये घोटाला है, इस घोटाले को उजागर करने का काम वजीराबाद ने किया। वजीराबाद की इसमें मैं शाबाशी है सभी लोगों की, कम से कम। और ये जो हमारे नेतागण बैठे हैं, ये ना कहे कि शमशान हटना। यहाँ इतनी बड़ी शहर की आबादी बसाने के बाद ना इन पर यूनिवर्सिटी है, ना यहाँ कोई लाइब्रेरी है, ना कोई म्यूजियम है। जो मूलभूत सुविधाएं शहर में होती है, जिससे शहर बनता है। शहर मकान बनाने से थोड़ी बनता है, सुविधाओं से बनता है। सुविधाएं है नहीं। और शमशान ऐसी जगह बना दिया है, वहाँ कब्रिस्तान भी है और शमशान भी है। कल को ये हजारों साल के लिए प्लानिंग होती है। कल को हिंदू मुसलमान हो गया तो पहले तो वहाँ मरेंगे और फिर यहाँ आएंगे वो दाह संस्कार करने, फिर लोग यहाँ इकट्ठे होंगे और फिर आमने सामने हो जाएंगे। तो इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और इस तरह का ये जो घोटाला लोगों ने किया है, इसकी जांच होगी तो इसमें दोषी वो होते हैं तो ये तो हटेगा, इसकी कोई नहीं है, लेकिन इसकी जांच भी होनी चाहिए। इस तरह की प्लानिंग कैसे लेके आते, बस यही हमारा वो है। और अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो इस प्लानिंग को पूरी को उखाड़ के मानेंगे। हमारे मकान टूटे थे, तब हमने धैर्य धरा, हमने सोचा प्लानिंग में मकान टूटते, कोई बात नहीं, ये शहर को बना रहे। अगर शहर की प्लानिंग नहीं हुई, अब ये मकान जो बनाए गए हैं, इनका मुआवजा हम सरकार से लेंगे, इन मकानों को तुड़वाएंगे सबको। जहां झील थे, जो हमारे नेचुरल हमारे नाले थे, वो सारे रोक दिए। यहाँ कभी भी इतिहास उठा के देख लो, बाढ़ नहीं आई। इन्होंने ऐसी डेवलपमेंट करी है कि गुड़गांव बाढ़ से ग्रसित रहता है जब भी थोड़ी सी बारिश होती है। तो इन लोगों ने हमारे साथ तो ठगने का काम कर दिया, हमारी जमीनें ठग ली, अब हमारा रहना दूभर कर दिया। तो इस तरह का हम पुरजोर इनका विरोध कर रहे हैं। और आगे हम जो कमेटी के हिसाब से और पूरे इलाके को अब हम लामबंद कर रहे हैं। और बहुत लोगों की बहुत सी समस्याएं हैं। आप जिन गाँव में जाएंगे, हर साल बाढ़ आ रही है। किसी घरों में सीवर का पानी घुस रहा है। सीवर का पानी तो ऐसा है तो जिनके मकान खराब कर दिए। अब इस तरह की ये जो प्लानिंग है, इसकी जांच हो और ये जो दोषी है इनकी सजा हो और इनकी प्रॉपर्टी की जांच हो। जो डीटीपी यहाँ रह के गए हैं 4-5 साल, उनका देखना आता धन मिलेगा उनके घर में। ये कंट्री टाउन प्लानिंग रद्दी की टोकरी में डालने वाला डिपार्टमेंट बन गया। जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे वजीराबाद के लोगों के बीच में प्रशासन को लेके खासा ही आक्रोश है। उन्होंने चेतावनी भी जारी कर दी है, जिससे कि प्रशासन को उनकी मांगों को पूरा करना पड़ेगा और ये लोग शमशान घाट नहीं बनने देंगे। शमशान घाट नहीं बनेगा, शमशान घाट नहीं बनेगा, कब्रिस्तान नहीं बनेगा। मैं मानसवी, कैमरामैन शौर्य के साथ, और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।